हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पैंट ट्राउज़र बनाएंगे और इसके बॉटम में हम बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 40 इंच। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अब यहाँ से हम 2 इंच मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो ये जो हमने 2 इंच छोड़ा था, इसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर रेडी लेंथ है 37 इंच। उसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे क्योंकि 3 इंच का हम बॉटम में डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर 34 इंच पे हम निशान लगा लेंगे लेंथ के लिए, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्ट्रिप को अटैच करने के लिए। तो 34.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर के लिए हमें हिप का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर कमर आ गया 11 इंच। उसके बाद हमें यहाँ से आसन लेना है। तो आसन के लिए हिप का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर आसन आ गया 11 इंच। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और आसन की गोलाई का शेप देंगे। अभी हमें बॉटम लेना है। तो यहाँ पर बॉटम के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है 6.5 इंच पे। तो नीचे भी हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम बॉटम लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने मार्क किया है, तो बॉटम हमें आधा आधा दोनों तरफ लेना है। तो बॉटम मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो 3.5 इंच इस तरफ लेंगे और 3.5 इंच इस तरफ लेंगे। इस तरह से 7 इंच का बॉटम हमने मार्क किया है। अब इसको यहाँ पे जोड़ेंगे और इसको यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने निशान लगा के जोड़ेंगे। तो अभी हम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के 2 पीस है। अभी इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी फैब्रिक को वापस डबल में ही रखना है, इस तरह से। अभी इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट रखेंगे। तो ऊपर से 2 इंच छोड़ के ही हमें रखना है फ्रंट पार्ट को। अभी यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो इसको हम एज इट इज़ मार्क कर लेंगे और बॉटम को भी सेम मार्क करना है। अभी ये जो साइड है आसन वाली, यहाँ पर हम 2 इंच बढ़ा लेंगे बैक पार्ट के लिए। तो पूरा ऊपर तक हम 2-2 इंच बढ़ा देंगे बैक पार्ट के लिए। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आसन की गोलाई का हम शेप देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना है, ये इतना ही रहेगा। तो इसको अभी यहाँ पर हम तिरछा जोड़ेंगे। सिर्फ आसन वाली साइड से ही 2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ रहेगा। अभी बॉटम में हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे। तो इस तरह से बैक के 2 पीस है और ये फ्रंट पार्ट के 2 पीस है। तो दोनों की जो सीधी साइड है वो हमें अंदर की तरफ रखनी है और उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगानी है। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसको ओपन करके रखना है और फ्रंट पार्ट को भी इसके ऊपर ओपन करते हुए रखेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ ही रखनी है। उसके बाद हमें सबसे पहले साइड्स में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर फ्रंट का पार्ट छोटा है और बैक का बड़ा है, तो हमें सिर्फ दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेना है। दोनों की किनारियों को मिला के हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी दोनों की किनारियों को इस तरह से मिलाएंगे और स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों साइड्स को स्टिच कर लिया है। अभी हमें बॉटम में डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए ये हमने एक स्ट्रेट स्ट्रिप ली है और इसकी जो विड्थ है वो हमने 2.5 इंच की ली है। इसको बीच से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें पाव इंच के डिस्टेंस से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद सुई धागा लेंगे और सुई धागा की हेल्प से हम इसको सीधी साइड में पलटेंगे। जिस तरह से हम डोरी को पलटते हैं, इसी तरह से इस स्ट्रिप को हमें सीधी साइड में पलट देना है और उसके बाद इसको हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो हमने इसको प्रेस कर लिया है। अभी हम इसके 3-3 इंच के पीसेस कट करेंगे। अभी ये हमने एक स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो हमने बॉटम के बराबर ली है और इसकी विड्थ 3 इंच की है। अभी यहाँ पर हम बीचों बीच 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 2 इंच का हमें डिस्टेंस रखना है और लाइन ड्रॉ करनी है। अभी ये स्ट्रिप्स जो हमने बनाई है वो हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। तो पाव इंच के डिस्टेंस से हमें स्ट्रिप्स को स्टिच करते जाना है।
दोनों साइड में हम स्टिच करेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसी के ऊपर स्टिच करना है। अभी पैंट के बॉटम को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर स्ट्रिप को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो जो सिलाई हमने लगाई है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद स्ट्रिप को सीधी साइड में पलट देंगे। अब यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रिप अटैच करनी है। तो ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो हमने 3 इंच की ली है। तो इस स्ट्रिप को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी जो हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी स्ट्रिप को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। 1 इंच की स्ट्रिप हमें यहाँ पर बाहर की तरफ रखनी है। सिलाई हम सीधी साइड से लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरह से देखिए पट्टी अटैच कर ली है। अभी यहाँ पर जो हमने पट्टी अटैच की है यहाँ पर हम सुई धागा से इस तरह से नॉट लगा लेंगे बीचों बीच। इस तरह से अच्छे से स्टिच करना है और इसके बीच में हमें बीड्स को स्टिच करना है। तो यहाँ पर किस तरह से बीड स्टिच करना है ये मैंने आपको दिखाया है। सारे बीड्स को हम बाद में स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों बॉटम को हमने रेडी किया है। अभी हमें इसके सेंटर में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए जो हमने 2 इंच छोड़ा था इसी को हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे हल्के हाथों से पूरे राउंड में। तो हमने इसको फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ओपन रखा है और ये अभी हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की लेंथ हमने ली है 27 इंच। अभी हमने एक सेफ्टी पिन लिया है। तो पिन को हम यहाँ पर लगाएंगे और इलास्टिक को इसके अंदर पास करेंगे। एक साइड से इलास्टिक डालना है और दूसरी साइड से बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने इलास्टिक डाल दिया है। अभी इलास्टिक को हमें ओवरलैप करना है और स्टिच कर लेना है। तो हमने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अब इलास्टिक को अंदर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक लगा लिया है। उसके बाद हम इसको पूरे राउंड में स्टिच करेंगे।